डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम से परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत। गृहमंत्री शाह बोले, वीरों की पवित्र जमीन से बदलाव का आगाज। 19 दिनों में 2500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। 52 असेंबली सीटों को करेगी कवर। गहलोत सरकार पर बरसे अमित शाह, केंद्र का पैसा खा रही है सरकार, गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकेगी जनता। वसुंधरा राजे का गहलोत सरकार पर अटैक, आदिवासियों के साथ हो रहा है भेदभाव, नारी शक्ति नहीं सहेगी अन्याय। परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान शाह का रोड शो, कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया स्वागत। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में भीड़ ही नहीं है, राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान। एमपी के सतना में जेपी नड्डा ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की, कहा जनता फिर से बीजेपी को जिताएगी। जेपी नड्डा ने कहा, एनडीए काम करने में व्यस्त है, इंडिया अलायंस कल्चर और धर्म को नुकसान पहुंचाने में। सीएम शिवराज का बयान, कांग्रेस के समय में डाकुओं का था बोलबाला, बीजेपी सरकार ने खत्म किया गुंडाराज। एमपी में बीजेपी की यात्रा छल और लूट की यात्रा है, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान। विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर बोले पूर्व सीएम कमलनाथ, सभी से चर्चा के बाद तय करेंगे मानदंड। भोपाल में गुड्डू राजा ने छोड़ा बीएसपी का दामन, 1100 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ, देश के हर जिले में कार्यकर्ता निकालेंगे पदयात्रा। दिल्ली में कांग्रेस चीफ खड़गे ने बुलाई मीटिंग, 5 सितंबर को इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स के साथ करेंगे चर्चा। खड़गे के घर पर बैठक में राहुल और केसी वेणुगोपाल हुए शामिल, संगठन मजबूत करने पर हुई चर्चा। दिल्ली कांग्रेस इकाई ने जिला प्रभारियों के साथ की मीटिंग, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर हुई चर्चा। घोसी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं एसपी प्रत्याशी की बेटी। घोसी की जनता से अखिलेश यादव की अपील, स्वतंत्र होकर डालें वोट, किसी के दबाव में ना आए। शिवपाल यादव को लेकर ओपी राजभर का दावा, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होंगी शिवपाल। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जाएंगे राज्यसभा, बीजेपी यूपी ने बनाया उम्मीदवार। जयपुर में ब्राह्मण महासंगम का आयोजन, 14% आरक्षण और ब्राह्मण सीएम की मांग। हरियाणा के भिवानी में सीएम केजरीवाल की जनसभा, कहा खट्टर सरकार से परेशान जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा का दावा, लोकसभा चुनाव के बाद कर्नाटक में नहीं रहेगी कांग्रेस सरकार। एक साथ चुनाव पर बोले राहुल गांधी, ये संसदीय प्रक्रिया संसदीय लोकतंत्र को खत्म करने वाली है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, एक साथ चुनाव संसदीय लोकतंत्र को खत्म करने की प्रक्रिया। सीएम केजरीवाल का सवाल, 1 नेशन 1 इलेक्शन से आम आदमी को क्या मिलेगा? 1 नेशन 1 इलाज, 1 एजुकेशन जरूरी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान, एक साथ चुनाव की मांग पुरानी है, समझदार व्यक्ति करेंगे समर्थन। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, एक साथ चुनाव से पैसे की नहीं होगी बर्बादी। हरियाणा कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा की मांग, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाएं सीएम खट्टर। आरएलजेपी चीफ पशुपति पारस का बयान, विपक्ष का काम ही है हर चीज का विरोध करना, लेकिन एक साथ चुनाव बहुत बढ़िया स्टेप है। संसद के स्पेशल सेशन में मणिपुर और चीन पर चर्चा करे पीएम, हम करेंगे स्वागत, संजय राउत का बयान। संसद का विशेष सत्र बुलाने पर सीपीआई सांसद बिनॉय विश्रम ने राष्ट्रपति मुर्मू को लिखा लेटर, संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण करने की मांग की। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने अपने बयान पर कायम, कहा मैं भगवा धमकियों से नहीं डरने वाला, कानूनी कार्रवाई को भी तैयार। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया के मच्छर और डेंगू से की थी, बीजेपी ने जताया था ऐतराज। दिल्ली में उदयनिधि स्टालिन के बयान पर एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने पुलिस में शिकायत की। उदयनिधि के बयान पर बोले अमित शाह, वोट बैंक की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी की मांग, उदयनिधि के बयान का संज्ञान ले कोर्ट, ये नफरत फैलाने का मामला। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, सनातन का ध्वजा सता लहराती रहेगी, पहले भी सनातन को खत्म करने की कोशिशें हो चुकी हैं। उदयनिधि के बयान पर सीएम हेमंता ने राहुल गांधी को घेरा, कहा क्या वो डीएमके को अलायंस से बाहर निकालेंगे। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का सवाल, उदयनिधि के सनातन विरोधी बयान पर चुप क्यों है केजरीवाल। उदयनिधि के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत सामने आने लगी है। उदयनिधि स्टालिन पर के अन्नामलाई का पलटवार, सनातन के इनके विचार ईसाई मिशनरियों से खरीदे हुए। उदयनिधि के बयान पर भड़के तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष, कहा डीएमके की यही सोच, मुसलमान ईसाई उनके वोट बैंक।
बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का इंडिया गठबंधन से सवाल, क्या गठबंधन उदयनिधि के बयान से सहमत? बीजेपी सांसद सुशील मोदी की मांग, उदयनिधि का बयान नफरत फैलाने वाला, उनको जेल में डाला जाना चाहिए। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी की मांग, अविलंब सनातनियों से माफी मांगे उदयनिधि। उदयनिधि के बचाव में उतरे आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा कभी कभी प्रतीकों के अंदर जाकर सोचना होगा, सनातन में कई विकृतियां। स्वामी चक्रपाणी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, कहा उनका उद्देश्य सनातन धर्म को खत्म करना। उदयनिधि के बयान का उद्धव गुट ने किया, सांसद अरविंद सावंत ने किया बचाव, बोले राज्य के हालात को लेकर दिया बयान। उदयनिधि के बयान पर बोले कांग्रेस नेता राशिद अलवी, बीजेपी ने धर्म का किया राजनीतिकरण, इसलिए कोई भी कुछ बोल देता है। सभी धर्मों का होना चाहिए सम्मान, दूसरे धर्म पर ना करे कोई कमेंट, उदयनिधि के बयान पर बोले संजय सिंह। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने उदयनिधि के बयान से किया किनारा, कहा कांग्रेस सर्वधर्म संभाव के साथ। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्ण का बयान, नेताओं के बीच हिंदुओं को गाली देने की होड़। गिरिराज सिंह का बयान, लालू नीतीश ने उदयनिधि को बनाया गठबंधन का प्रवक्ता, क्या हिंदू धर्म को खत्म करना गठबंधन का एजेंडा? उदयनिधि के बयान पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यह समाज में विद्वेष पैदा करने वाला एक असफल प्रयास। उदयनिधि के बयान पर डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलगोवन ने की सफाई, उन्होंने कहा तमिल संस्कृति की बात की है जहां सभी लोग एक समान हैं। इजिप्ट में ब्राइट स्टार जॉइंट एक्सरसाइज, भारत और इजिप्ट की फेयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने दिखाया दम। लद्दाख के कारू में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने त्रिशूल युद्ध स्मारक और म्यूजियम के रेनोवेशन के लिए रखी आधारशिला। आदित्य L1 को लेकर इसरो ने दिया बड़ा अपडेट, पहली अर्थबाउंडिंग फायरिंग सफलतापूर्वक हुई पूरी, अगली अर्थबाउंडिंग 5 सितंबर को। G20 समिट से पहले पीएम मोदी का बड़ा बयान, G20 की अध्यक्षता देश के लिए गर्व की बात, दुनिया को नई राह दिखा रहा है भारत। पीएम बोले पूरी दुनिया की नजर भारत पर, विश्व कल्याण हमारा मंत्र, कूटनीति से ही सुलझेंगी समस्याएं। पीएम मोदी का दावा, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा भारत, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद की जगह नहीं होगी। पीएम मोदी के बयान पर शशि थरूर का सवाल, गरीब और बेरोजगारी से देश परेशान, 2047 दूर की बात। G20 समिट से पहले दिल्ली पुलिस की फुल ड्रेस रिहर्सल, कारकेड्स को कई टुकड़ियों में गंतव्य तक पहुंचाया। रिहर्सल के काफिले में लेफ्ट साइड स्टीयरिंग की वाली गाड़ियां भी शामिल, ड्राइवरों को दी गई है विशेष ट्रेनिंग। G20 समिट को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। G20 समिट को लेकर एक्शन में एलजी वीके सक्सेना, तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। दिल्ली की पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने मोतीबाग इलाके का किया निरीक्षण, G20 की तैयारियों को लिया जायजा। दिल्ली की सफाई पर मंत्री आतिशी का बयान, बीजेपी ने 15 साल में दिल्ली को कचरे का ढेर बना दिया। G20 की तैयारियों पर मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय का बयान, नगर निगम की तैयारी पूरी, अच्छी यादें लेकर लौटेंगे विदेशी मेहमान। उड़ीसा, गुवाहाटी, केरल हाईकोर्ट को मिले 4 नए जज, प्रेसिडेंट मुर्मू की नियुक्ति। संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा मर्डर केस में चार्जशीट दाखिल, बदन सिंह बद्दो पर हत्या का आरोप, 50 लाख की सुपारी देकर करवाया मर्डर। न्यायपालिका को भ्रष्ट बताने पर सीएम गहलोत की बड़ी मुश्किलें, राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। दिल्ली के पीरागढ़ी में 360 गांव की पंचायत, हाउस टैक्स पर दिल्ली सरकार को घेरा, टैक्स वसूलने वाले अधिकारियों को बंधक बनाने की चेतावनी। यूपी में कई जिला अधिकारियों का तबादला, आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, मथुरा, हमीरपुर और महोबा में नए डीएम की नियुक्ति। चुनाव प्रचार के दौरान भोनखोला गांव पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, लोगों से समस्याओं पर की बात। बिहार में छुट्टी विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार को दी चुनौती, कहा हिम्मत है तो मुसलमानों की छुट्टियां करे कटौती। राजस्थान के बारां में बाबा बागेश्वर के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब, लोगों ने बाबा पर की फूलों की वर्षा। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के बेटे की करतूत, बिना अनुमति गणगौरी अस्पताल में मनाया जन्मदिन, तलवार से काटा केक। असम में बहु विवाह पर रोक लगाने की तैयारी, सीएम हेमंता बोले जनता से मिले 149 सुझाव, रोक लगाने के पक्ष में 146 सुझाव। नक्सल प्रभावित नारायणपुर में 5वीं क्लास के बच्चों को दी जा रही है फ्री कोचिंग, नवोदय स्कूल में प्रवेश के लिए सरकारी व्यवस्था। दिल्ली के भैरव मार्ग पर लोकल ईएमयू ट्रेन डीरेल, सभी यात्री सुरक्षित। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग तेज, भीड़ में गेवराई में लोगों का जल समाधि आंदोलन। सोलापुर में भी मराठा समाज का प्रदर्शन, सोलापुर पुणे हाईवे पर लोगों ने किया जाम।
जालना हिंसा पर प्रशासन का कड़ा एक्शन, 40 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मामले में दर्ज की 6 एफआईआर। जालना एसपी तुषार डोसी की छुट्टी पर भेजा गया, आईपीएस अधिकारी शैलेश बलकावड़े को दी गई जिम्मेदारी। जालना हिंसा में अब तक 19 सरकारी बसों में हुई तोड़फोड़, स्टेट ट्रांसपोर्ट महामंडल को 4 करोड़ का नुकसान। जालना हिंसा के बाद जालना और औरंगाबाद में महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37(3) लागू, एक जगह बेवजह 5 लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। सीएम शिंदे की अपील, मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति ना हो, कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री दीपक केसरकर का बयान, मराठा आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में, इस पर सियासत ठीक नहीं। जालना में पुलिस लाठीचार्ज पर बोले आदित्य ठाकरे, सीएम के आदेश के बिना संभव नहीं। ठाणे के भिवंडी में 2 मंजिला इमारत का हिस्सा गिरा, 2 लोगों की मौत, 1 बच्चे समेत 5 लोग घायल। एमपी के विजयपुर में बीएसएफ और डीआरआई का एक्शन, एक घर से 8.5 करोड़ का सोना जब्त। मुद्रा पोर्ट से 6.5 करोड़ की विदेशी सिगरेट कस्टम विभाग ने जब्त की, सिगरेट पर मेड इन टर्की का मार्क। राजौरी में नेशनल हाईवे के पास आईडी बरामद, सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। ओडिशा के 6 जिलों में कई जगहों पर गिरी आकाशीय बिजली, कम से कम 10 लोगों की मौत। ओडिशा के भुवनेश्वर में 48 घंटों के लिए भारी बारिश और तूफान का अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की अपील। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच मिलिट्री ड्रिल से बौखलाया उत्तर कोरिया, परमाणु हमले का किया अभ्यास। भारतीय टीम के हॉकी एशिया कप जीतने पर पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा यह हमारे खिलाड़ियों के अटूट समर्पण का प्रमाण। और 23 साल बाद मोहन बागान ने जीता डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, ईस्ट बंगाल को 1-0 से दी मात। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।